नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या करा है। प्रश्न है कि इसे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं। यानी कि इसमें योग और गुणनफल जो है ना से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आप सभी को द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसानी तरीका से यहाँ पे निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे दे रखे पहला नंबर में है 1/4 और कोमा है क्या 1, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि शून्यकों का योग, यानी कि पहले योग आ रहा है तो इसमें भी ये योग का होगा, ठीक है ना। ये योग है और उसके बाद आ रहा है गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके हल, ठीक है। ऐसे करके हल लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस क्या, अल्फ़ा और प्लस में बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे द्विघात बहुपद। किसका, द्विघात समीकरण का लगाएंगे, ठीक है ना, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो होता है x² और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और उसके बाद प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पर हम लोग को बैठाना है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस में 1 है, तो यहाँ पे कर देंगे -1। उसके बाद क्या करेंगे, इसको वैसे ही करेंगे x² माइनस 1/4x, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए बटा लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसके बटा भी हम लोग 1 दे देंगे और इसके नीचे में भी हम लोग यहाँ से 1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 4 को और 1 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 में 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4 और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1 और उस 1 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस फिर 4 को 1 से भाग देंगे तो आएगा 4 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। इसके बराबर नहीं कुछ हो तो 1 और यहाँ पर दे देंगे 1, यहाँ से हो जाएगा आप सभी को CM यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए ना, इन सभी टोटल को 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4x² और माइनस में x और माइनस में 4, ठीक है। और यही मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चूँकि यहाँ पे 0 नहीं देंगे, 4 के 0 से गुना करेंगे तो 0 नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन, 4x² माइनस x और माइनस में 4, इसका हो जाएगा पहला का यहाँ से हो जाएगा आंसर। अब इसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा का भी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से इस पेज में नहीं तो अगला पेज में हम लोग निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग दूसरा को निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका योग हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका गुणनफल। तो वही फार्मूला लगाना है, अल्फ़ा और प्लस में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और उसके बाद अल्फ़ा और इंटू में बीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो वही लगाएंगे द्विघात समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे क्या होता है फार्मूला, तो हो जाएंगे x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में हो जाएंगे अल्फ़ा इंटू में बीटा, ठीक है। दोस्तों इस तरीक़ा से आप सभी आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो जाएंगे x², ठीक है, और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो √2x और प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/3 है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं है हमारे बुक में, तो हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बटा में नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे और यहाँ पर भी बटा में नहीं कुछ है तो 1 देंगे। चूँकि यहाँ पर 1 था इसी कारण हमको 1 लगाना पड़ा। अब 3 1 को जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 3 यहाँ से आ जाएगा, क्या यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अब 3 में 1 से भाग देंगे तो आएगा 3 और 3 को x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो आएगा हमको क्या 3 और 3 को इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 3√2x और प्लस यहाँ पे फिर 3 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, बराबर नहीं कुछ हो तो 0 और बट्टा में यहाँ पे 1 दे देंगे और यहाँ से कर देंगे CM यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना होता है, ठीक है। इस टोटल को हम लोग 1 से गुना करेंगे
फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो इस टोटल को जो है ना से 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। देखिए ना 3x² और माइनस में 3√2x और प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे नहीं, चूँकि हमारे बुक में आंसर यही है, ठीक है ना। कोई क्या करते हैं यहीं पर भी छोड़ देते हैं, ठीक है, यहीं पर कहता है कि इससे आंसर हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ तक नहीं, ये आपका बुक में आंसर है तो हमको यहाँ तक ले जाना है, उसके बाद हमको छोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया ना, इसका ये आंसर होगा, ठीक है ना। 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे है 0 और √5, यानी कि जो पहला वाला है वो है योग और दूसरा वाला है गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा और प्लस में बीटा। तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है 0, योग वाला है, और गुणनफल बराबर यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √ हमको यहाँ से 5। और फिर वही द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, तो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा और इंटू में x और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे दे देंगे 0 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x², इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 को x से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे ये लिखा जाएगा √5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पर हो जाएगा कौन, प्लस √5, ठीक है। तो यही आपका बुक में आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को और दूसरा नंबर क्वेश्चन को और तीसरा नंबर क्वेश्चन को आसानी तरीक़ा से हम लोग हल कर लिए हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, ठीक है ना। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू।